Success is not a destination but a journey filled with challenges, adaptability and effort. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या फिर आप अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आज मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं एंड उससे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। एंड उस बुक का नाम है अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स। आज इस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं और 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं जिनसे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपको 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कंप्लीट जर्नी देखने को मिल जाएगी और साथ में उन्होंने जो भी मिस्टेक्स की अपनी जर्नी में, उन्होंने जो भी सीखा, वो सारे के सारे इंसाइट्स आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। एंड इस बुक के जो ऑथर हैं ईशान शर्मा एंड कुशाल लोधा, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्होंने 8 महीने तक अलग अलग जगह पे जाके इन 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के साथ मीटिंग की, उनका इंटरव्यू लिया और जो भी उनकी जर्नी है, जो भी उनके लेसन्स हैं, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप समझ सकते हो ये बुक कितनी ज़्यादा अमेजिंग बुक है और इससे आपको कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसाइट्स इस बुक में से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनसे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। तो सबसे पहला टेक अवे जो है इस बुक का, वो है द पावर ऑफ अ क्लियर विजन। इस बुक के अंदर जितने भी फाउंडर्स हैं, सबके अंदर एक सबसे कॉमन चीज़ है, वो है कि उनका क्लियर विजन। उनको स्टार्टिंग से ही ये पता था कि उन्हें क्या अचीव करना है, उनका गोल क्या है। उनके माइंड में कोई भी डाउट नहीं था कि मेरे को एट द एंड क्या अचीव करना है। और उनके इसी क्लियर विजन की वजह से उनको जो भी चैलेंजेस आए, वो सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और जो भी डाउन टाइम उनकी फेज में आया, उसमें उनको मोटिवेट करने के लिए भी वो विजन काम आया। बिकॉज उनके पास वो क्लियर विजन था कि हमको एट द एंड ये अचीव करना है और इसको अचीव करने के लिए चाहे जितनी मुश्किलें आए, हम इसे अचीव कर ही लेंगे। तो वो जो उनका क्लियर गोल था ना, उसने उनको हेल्प की मोटिवेट करने में, जिससे कि वो हर एक चैलेंज को फेस कर पाए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए। तो ये था इस बुक का पहला टेक अवे कि हमें अपनी लाइफ में क्लियर विजन होना ही चाहिए कि हमको एट द एंड लाइफ में ये अचीव करना है। कैसे अचीव करना है वो बात की बात है, क्या स्टेप्स लेने हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक गोल क्लियर होना ही चाहिए कि मेरे को एट द एंड ये ही अचीव करना है, इसके अलावा कुछ और मेरे को नहीं चाहिए। एकदम साफ साफ मेरे को ये रास्ता दिखाई दे रहा है, मेरे को यही अचीव करना है। अगर ये विजन आपके अंदर है, अगर आपको ये है क्लियर कि मेरे को क्या अचीव करना है, तो आपके लिए रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड इस बुक के अंदर इस चीज़ के ऊपर एक कोट भी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्लियर विजन एक्ट्स एज अ नॉर्थ स्टार गाइडिंग यू थ्रू द चैलेंजेस एंड डिसीजंस यू विल फेस अलोंग द वे। सेकंड टेक अवे है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। अगर आपको यूनिकॉर्न बनाना है ना अपनी कंपनी को, तो वो आप कभी भी अकेले नहीं बना सकते। दिस इज इम्पॉसिबल। आपको एक अच्छी टीम चाहिए, आपको अच्छे को फाउंडर्स चाहिए जो आपके साथ खड़े हों, जिनका विजन सेम हो, जिनका गोल सेम हो और वो सब साथ मिलके काम करें, साथ मिलके उस गोल के लिए मेहनत करें। और इस बुक के अंदर जो भी फाउंडर्स हैं, सबने इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि उनके पास स्टार्टिंग में एक अच्छी टीम हो एंड वो अच्छे को फाउंडर्स हों उनके पास, जिससे कि वो साथ मिलके अपने गोल के लिए उसके ऊपर काम कर पाए। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छी टीम बिल्ड करना। आपके पास अगर एक अच्छी टीम होगी एंड आप साथ मिलके एक गोल पे काम कर पाओगे, तो आपके उस गोल को अचीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड आप काफ़ी फास्टली ग्रो कर पाओगे। अपने दम पे कंपनी को बिल्ड करना
इम्पॉसिबल है। आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ेगी ही अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो, अदरवाइज आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। सो टेक दिस इंसाइट फ्रॉम दिस बुक कि आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। योर टीम इज योर बिगेस्ट एसेट। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू एंड हु शेयर योर विजन। द थर्ड टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, जब आप अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने जाओगे, तो पार्टिकुलर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, बट टाइम के साथ वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी और उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे होगे, आपकी कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, उसे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टाइम के साथ। जैसे जैसे आपके कस्टमर की नीड्स चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे आपको भी अपने आप को भी उसी के अकॉर्डिंग एडेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी। तो ये टेक अवे आपको इस बुक से लेना है कि आपको टाइम के साथ अडेप्ट करना है और आपको एंड गोल अपना सेम रखना है। बस जो आपके छोटे छोटे गोल्स हैं, जो आपका मेथड है, उसे आपको चेंज करना है, उसे आपको अपने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। Adaptability is not about changing core values, but about being flexible in your approach to achieve your vision. Fourth takeaway from this book is embracing failure as a learning tool. इस बुक के अंदर जो 20 यूनिकॉर्न के फाउंडर्स हैं ना, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस मिल गई हो। सब ने फेलियर्स देखे, सब फेल हुए, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 10 बार, बट फेलियर्स का सामना सबने किया। बट इसमें सीखने वाली बात ये थी कि इन सबने उस फेलियर को एज अ लर्निंग टूल की तरह यूज़ किया और वहाँ से सीखा। जो भी मिस्टेक्स उन्होंने की थी उससे उन्होंने सीखा और आगे बढ़े। उन्होंने हार नहीं मानी, वो फेल होकर भी कभी रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे, खुद को चेंज करते रहे, अपनी मिस्टेक्स से सीखते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई फेलियर आता है, आप अगर कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, अगर वो आपको लग रहा है कि फेल हो रहा है, आपका डाउनफॉल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे चल ही नहीं पाएगा। अगर आप वहाँ से सीख पाते हो कुछ कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ जिनसे मेरा स्टार्टअप फेल हो रहा है, अगर वो मिस्टेक्स आप सीख करके अपने ऊपर काम करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, देन आप वहाँ से सीख करके आगे बढ़ते हो। अब आप बार बार कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एंड यही बात इस बुक के अंदर हर एक फाउंडर ने बार बार बोली है। एवरी फेलियर इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस इफ यू लर्न फ्रॉम इट एंड एडप्ट योर अप्रोच। द फिफ्थ टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज द रोल ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बुक के अंदर जो भी यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं उनको एक रात के अंदर सक्सेस मिली हो। उनको इस स्टेज पर आने में सालों का टाइम लगा, बहुत मेहनत, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारे एफर्ट और दिन और रात, कितने ही दिन और रात लगे उनको इस मुकाम को हासिल करने में। तो आप अगर ये सोचते हो कि आप अगर कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस कर रहे हो एंड वो आपका एक रात में, एक दिन में या फिर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाए और आप उससे बहुत सारा पैसा कमाने लग जाओ, तो ये आपका माइंडसेट गलत माइंडसेट है। आपको कितने ही दिन, कितने ही रात एंड कितने ही महीने और साल लगेंगे इस लेवल पर आने में कि आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाए। तो दिस इज नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। आपको एक रात के अंदर ये सक्सेस नहीं मिलने वाली है। सो ये थिंकिंग अपनी दिमाग से निकाल दो कि ये हमको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें अचीव करनी है। टाइम लगेगा, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी एंड टाइम भी लगेगा, बट आपको बस सीखना है उन मिस्टेक्स से और वो टाइम देना है और आगे बढ़ना है। वो सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। Persistent effort, even in the face of obstacles, is what ultimately leads to extraordinary success. तो आप भी अगर कुछ ऐसा स्टार्टअप, कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हो और एक यूनिकॉर्न कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, इवन आप लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल अचीव करना चाहते हो, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने होंगे। ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे एंड अपना हार्डवर्क, अपना पेशेंस एंड एफर्ट डालने के बाद ही आपको ये सक्सेस मिल पाएगी। आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल को तभी अचीव कर पाओगे।
सो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज मैंने इस बुक से आपको शेयर किए, जिनसे आपको आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में और आपकी लाइफ की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप इस बुक को डेफिनेटली रीड करो। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बुक है एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। So that's it in the video guys. I hope you like this video, and if you like this, make sure to hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing videos. See you guys in the next video. Till then, keep working on yourself.